दर्शकों, मैं आपको बता दूं, ये दूसरी खबर है दिल्ली के शाहदरा के रोहताश नगर विधानसभा से, जहां पे आपको बता दें भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रोहताश नगर विधानसभा के जीटीबी एनक्लेव के दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस के आगे धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि रोहताश नगर के साथ क्षेत्रवासियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और यहाँ पानी की समस्या इतनी बढ़ गई है कि लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा। लोग परेशान हैं और दिन रात पानी के लिए इंतजार ही करते रहते हैं। आज ये बहुत बड़ा प्रदर्शन दिल्ली की रोहताश नगर विधानसभा में देखने में आया और साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं और साथ ही जितेंद्र महाजन, जो कि यहाँ से विधायक हैं, उन्होंने केजरीवाल सरकार पर यह आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार जहाँ बीजेपी के एमएलए हैं वहाँ उनसे सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि रोहताश नगर विधानसभा का पानी काटकर दूसरी विधानसभाओं में भेजा जा रहा है, क्योंकि रोहताश नगर में भाजपा का एमएलए है, इसलिए यहाँ पर पानी की सप्लाई दुरुस्त नहीं की जा रही। आप देखिए। दर्शकों, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली के रोहताश नगर विधानसभा में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली जल बोर्ड के जीटीवी एनक्लेव ऑफिस के आगे धरना प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं का यह कहना था कि रोहताश नगर विधानसभा से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, साथ ही यहाँ का पानी ट्रांसफर करके दूसरे एरियो को दिया जा रहा है जहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। साथ ही उन्होंने केजरीवाल सरकार पर यह आरोप लगाया कि रोहताश नगर विधानसभा में क्योंकि बीजेपी का एमएलए है, इसीलिए रोहताश नगर विधानसभा से हमेशा सौतेला व्यवहार किया जाता है और यहाँ पर पानी की सप्लाई दुरुस्त नहीं की जाती। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा, जिसके बाद आज बहुत से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की तादाद में दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पर इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में देखने में आया कुछ तोड़फोड़ भी हुई और किसी को चोट भी आई, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि आखिरकार किसको चोट आई है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, मैं खड़ा हूं इस वक्त जीटीबी एनक्लेव में, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हमने देखा है कि किस तरह से एक व्यक्ति के जो हाथ में चोट भी लगी है, गमले भी तोड़े गए हैं। जितेंद्र महाजन जो रोहताश नगर विधानसभा के विधायक हैं, उनके जो नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है और केजरीवाल के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये देखिए महाजन जी बैठे हैं और किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। मेरे साथ भाजपा के लोग भी मौजूद है। पहले मैं दिखाना चाहूँगा प्रदर्शन हो रहा है। क्या मामला है, बताएं क्या मामला है, बताएं क्या मामला है। पूरा मामला ये है, हमारी विधानसभा में गंदा पानी आ रहा है। कई दिनों से विधायक जी लगातार संपर्क कर रहे हैं अधिकारियों से, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आश्वासन दिया जा रहा है, पानी साफ आ नहीं रहा है, उसको लेते हुए बहुत दिनों से चल रहा था। आश्वासन मिलता ना होता कुछ नहीं था। उसको देखते हुए आज विधायक जी को एंड में आकर प्रदर्शन करना पड़ा और ये ऑफिस में आना पड़ा। प्रदर्शन इतना उग्र कैसे हो गया? मैंने देखा किसी के चोट भी लगी है अभी। इतना नहीं, उग्र नहीं है, हमारा कोई कार्यकर्ता उग्र नहीं हुआ है। ये सब भीड़ है, बाकी हमारे कार्यकर्ता उग्र नहीं। जी, क्या जो यहाँ जो हम लोग शांतिपूर्ण से ढंग से धरना कर रहे थे, जो यहाँ के कर्मचारी थे उन्होंने हमें जबरदस्ती बाहर धकेला हमारे विधायक जी को। इस वजह से यहाँ तोड़ फोड़ हुई उन लोगों की तरफ से। गमले जैसे टूटे, मैंने किसी के इंजरी तरफ से हुए, उन्हीं के कर्मचारियों ने क्या लेकर आए हैं? क्या है ये पोस्टर? क्या पीने का पानी नहीं मिलता ढंग से, टाइम से पानी नहीं मिलता पीने के लिए, जनता कहाँ जाएगी, किसको बोले? प्रदर्शन करने का ये तरीका, जैसे आप लोग घुसे और इतना उग्र प्रदर्शन मुझे दिखाई दे रहा है, कैसे क्या शांति ढंग से प्रदर्शन हो रही है सर? उग्र शांति ढंग से प्रदर्शन है। कर्मचारियों ने तोड़ ब्लेम लगाने का कोशिश किया। यहाँ तो हम लोग शांति धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी, शांति। मैडम बताइए क्या गिरीवांशी साहब की क्या? हमें केजरीवाल जी से शिकायत है कि एक तो पानी जो घरों में आ रहा है ना, बिल्कुल काला, जैसे नाले का पानी, बदबू वाला पानी, और फिल्टर करने के बाद भी उसमें स्मेल आती है। ना वो पानी पीने लायक है, ना किसी काम के लायक है वो। तो ऐसे पानी की हमें आवश्यकता नहीं है। अब केजरीवाल जी ने बिजली पानी का भी बिल देना शुरू कर दिया है। तो ये इतना, जैसे आप लोग आए प्रदर्शन, ये प्रदर्शन कैसे हुआ? जब इतना गंदा पानी होगा तो घरों से तो निकलना पड़ेगा भाई साहब, और आएंगे जब शोर मचाएंगे तो पानी की यह है कि व्यवस्था भी साफ होगी। देखिए, जो लोग हैं यहाँ पर, बड़े प्रदर्शन जो है यहाँ पर जितेंद्र महाजन जी के नेतृत्व में पूरा जो भाजपा का मंडल है, पूरा भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। आप देखते रहे भारत। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि इस धरना प्रदर्शन के दौरान जब भाजपा कार्यकर्ता दिल्ली जल बोर्ड को ऑफिस में घुसे तो वहां कुछ तोड़फोड़ भी हुई और किसी व्यक्ति के चोट भी लगी, लेकिन अभी तक ये इस घटना का खुलासा नहीं हुआ है कि आखिरकार किस व्यक्ति की चोट लगी है। इस बारे में जब मैंने वहाँ के एम्प्लॉय से बात की, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी से बात की, जो कि ऑन ड्यूटी ऑफिसर था, तो उसने क्या कुछ कहा आप देखें। नाम है आपका? कौन से डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं आप यहाँ? मैं राजकुमार पांचाल हूँ, यहाँ पे डीलिंग असिस्टेंट हूँ। और यहाँ पर पब्लिक आई है जो एकदम से तोड़फोड़ मचा दी है और ज़्यादा ही नुकसान किया है।
तो क्या देखा आपने, जैसे भाजपा के लोग आ रहे थे, क्या देखा आपने? भाई इसमें ये देखा गया है कि मतलब इन्होंने कुछ पूछताछ नहीं करी, आते ही तोड़ फोड़ कर दिया, ना किसी से बात करी है ना कोई नहीं। तो एक्शन कहाँ है ऑन द स्पॉट आपके? एक्शन हमारे एससी साहब के उधर गए ऑफिस से। जी हाँ जी, तो वहीं जाके ये लोग बात करने की डिमांड कर रहे थे, तो यही रूम खुला हुआ था अभी? नहीं, रूम नहीं, ताला तोड़ा है इन्होंने, तो वो ताला पड़ा हुआ है, देखो सामने पूरा उखाड़ दिया है, पूरे शीशे तोड़ दिया, पूरी बिल्डिंग के शीशे तोड़ दिए। अच्छा, ये जो गमले और ये खून जैसे मैं यहाँ पे पड़ा है, ये सब पब्लिक की इनकी डीलिंग है। हम लोग तो थोड़ा बाहर निकल के जब इन्होंने ईंट बरसानी चालू कर दी है और शीशे में ये ताला तोड़ दिया, पता नहीं किस चीज़ से है कुछ। मैंने इस पूरी घटना के बारे में रोहताश नगर विधानसभा के विधायक जितेंद्र महाजन से बात की कि आखिरकार किस व्यक्ति के चोट लगी और इस प्रदर्शन में ये टूट फूट कैसे हुई, ये तोड़फोड़ कैसे हुई। तो उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया कि उनके किसी कार्यकर्ता ने इस घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आखिरी सवाल पूछना चाहूँ, चोट किसके लगी? नहीं, हमारी कोई जानकारी में ऐसा नहीं है कि चोट लगी किसी के, मगर ब्लड के स्पॉट थे वहाँ पर, वो किसके चोट? मेरे को इसकी कोई जानकारी नहीं है। मगर ये हुआ कि जब कार्यकर्ता प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में थे तो कुछ ऐसा हुआ है कि भगदड़ सी एक प्रकार की मच गई, वहाँ पुलिस भी थी, एक प्रकार की भगदड़ सी मच गई, तो एक दूसरे के ऊपर गिरने से शायद किसी कार्यकर्ता के चोट लगी है। हम भी यही मालूम करने आए हैं। प्रदर्शन में मैंने जैसे वहाँ के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ प्रदर्शन उग्र भी हो गया था। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे, क्या वो सही कह रहे हैं? मुझे लगता है कि कोई प्रदर्शन उग्र नहीं हुआ, मगर प्रदर्शनकारियों में आक्रोश था। कारण ये कि आप कल्पना कीजिए कि जिस महीने में 6 महीने से पानी नहीं आ रहा, जिस घर के अंदर लगातार गंदा पानी आ रहा है, वो लोग क्या करेंगे? आपके घर में पानी आ नहीं रहा और आपको पानी का बिल देना पड़ रहा है। रात के 1 बजे पानी आता है और बिल्कुल कीचड़ जैसा पानी आता है। तो आज लोगों के मन में आक्रोश था और उस आक्रोश का ही परिणाम था कि आज ये प्रदर्शन तो है वो ज़बरदस्त हुआ। अभी एक बात जो मेरे संज्ञान में आई थी कुछ दिन पहले, पता नहीं ये ट्रू है नहीं है, भगीरथी वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट का जो पानी है कहीं साउथ दिल्ली भी ट्रांसफ़र किया गया, ऐसा भी कुछ है? जहाँ पर भी आम आदमी पार्टी सरकार के विधायक हैं वहाँ पर ये पानी जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है। आप ये देखिए ना, गोपाल राय जी की विधानसभा का जो पानी है वो जो हमारे यहाँ आता है उन्होंने रोक लगा दी है। दूसरा, शादरा विधानसभा में अपना यूजीआर है तो वो हमारे यूजीआर का पानी क्यों ले रहे हैं? तो इन सब बातों को लेकर बार बार दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को हमने बताया, मगर उनकी समझ में नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रवक्ता सुदेश चौधरी से मैंने इस पूरे प्रदर्शन के बारे में बात की। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि प्रदर्शन उग्र था और ऐसा उग्र प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो सरकारी संपत्ति का नुकसान करे। देखिए, जहाँ तक मनीष जी प्रदर्शन की बात है, प्रदर्शन तो अगर कोई चीज़ में कमी है तो आप उसे एक शांतिपूर्ण ढंग से आप बात कर सकते हैं। लेकिन जो आज का प्रदर्शन, जहाँ तक मेरे पे अभी लाइव में वीडियो भी देख रहा था, कुछ लोगों ने मुझे वीडियो भी करी है, अधिकारियों ने वहाँ मोबाइल फ़ोन से कराया तो उन्होंने भी मुझे अपने पास भेजी है, मेरे व्हाट्सएप पे आया है। इतना उग्र प्रदर्शन, इतनी तोड़फोड़, अरे सरकारी संपत्ति को आप लोग तोड़ रहे हैं, आप लोग अपने ही दिए हुए टैक्स के पैसे को आप लोग तोड़ रहे हैं और इतने भारी संख्या में। ये कोई प्रदर्शन नहीं है, गुंडागर्दी है और मैं इसे गुंडागर्दी का नाम दूंगा। कोई ये प्रदर्शन नहीं था, इसमें दरवाजे तोड़े गए, गमले तोड़े गए, शीशे तोड़े गए। ये कोई ये आपका किसी चीज़ का हल नहीं होता। ये साफ साफ भाजपा की गुंडागर्दी है। भाजपा त्रस्त है कि एमसीडी पे इतने आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। एमसीडी के जो हमारा अभियान चल रहा है दिल्ली में, 46वें नंबर पे जो दिल्ली आई है, उस अभियान के खिलाफ अब पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी उलझलूल हरकतें की जा रही हैं कि जहाँ जहाँ इनके विधायक हैं, पानी कहीं कोई गंदा नहीं आ रहा है। अगर एक आध जगह कोई गंदा है भी तो उससे कंप्लेंट आप कीजिए, 24 घंटे में आपका पानी की जो सप्लाई है वो बिल्कुल ओके कर दी जाती है। वहाँ इंजरी भी हुई है, लेकिन भाजपा ही कह रहे हैं कि वो इंजरी उन्हीं के व्यक्ति की हुई है, दिल्ली जल बोर्ड के लोग। हाँ, तो वो मेरे पे आई है उसकी वीडियो। उसने शीशे में कहीं, मेरे ख्याल से कोई बता रहा था मुझे कि शीशे में कहीं मुक्का मारा है। जब आप तोड़फोड़ करेंगे तो चोट तो स्वाभाविक है कि आपके भी लगेगी। तो तोड़फोड़ कर रहे हैं, आपने दरवाज़ा तोड़ा, गमले उठा के फेंके, पिछले दरवाजे से आप कूद के गए हैं बिल्कुल चोरों की तरह और उनकी तरह। ऐसे कोई ये प्रदर्शन का कहीं से कहीं तक भी कोई स्वभाव नहीं है प्रदर्शन का। प्रदर्शन आपने करना था, अपना लिखित रूप में मेमोरेंडम देते, उन जगहों का नाम देते जहाँ जहाँ पानी आपका गंदा आ रहा था। अगर आ रहा था, मैं नहीं मानता कि कहीं गंदा आ रहा है, लेकिन इन केस 100% श्योरिटी नहीं लेनी चाहिए किसी भी काम की। अगर आ रहा है तो उन जगहों के उन पर्टिकुलर पिन पॉइंट करके आप लिख के दीजिए जल बोर्ड को। अगर तत्काल एक्शन नहीं होता है फिर आप अब ये वाला हथकंडा अपना सकते थे, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से, ये गुंडागर्दी से नहीं।
मेरे साथ जो है E38 रोहताश नगर वार्ड की निगम पार्षद भी मौजूद हैं। क्या पूरा प्रकरण था, क्या किया आप लोगों ने? हमने पानी के ऊपर किया है, क्योंकि पहले तो पानी आता ही नहीं है, आता भी है तो गंदा आता है और सरकार सुनती नहीं है। तो आज हमने हमारे विधायक जितेंद्र महाजन जी के साथ और चारों पार्षद और सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ये प्रदर्शन किया है, क्योंकि ये सरकार गूंगी और बहरी हो गई है। ये चुनाव से पहले तो बड़े बड़े वादे करती है कि हम पानी फ्री देंगे या बिजली हाफ देंगे, ये सब करती है, लेकिन अभी लोगों के इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं कि लोग परेशान हैं।